Hi, you guys. This is VJ Andy, and you're watching my Big Boss Fashion Police. Welcome. So now, let's just पता नहीं कौन सा language था, but I'll get back to Hindi now. But that was English. So Ruby की outfit पे ऊपर क्या बोलें? Sequin, love the shoulders. I think आज उसकी dress बहुत अच्छी थी. That off-white color, the twinkle in the sequins, just muted and beautiful. उसके बाल और makeup, wow. आज रुबीना सुपरस्टार लग रही थी. जस्ट इज सिंपल because she just looked stunning. उसका मेकअप भी ब्यूटीफुल था. It went really well with the dress. उसका जो हेयर स्टाइल था, शायद अब जैस्मिन के साथ उसकी फ्रेंडशिप वापस हो गई है, तो जैस्मिन ने उसको अपना स्टाइलर दिया होगा, तो इसलिए अब आज उसके बाल ऐसे थे. क्या उसके बालों का रंग बदल गया है या फिर लाइटन हो गया है? कुछ तो हुआ है. I think so, but it's okay. It looks really good. हाँ, तो उनकी earrings I think were a little big, but all in all, उनके look को मैं देता हूँ आज I think 8.5 out of 10. I think so. थोड़ा room for improvement है अभी भी, पर it was I think one of the best outfits अब तक जो उन्होंने घर में पहना है. That's what I really think. She looked phenomenal. Okay, let's make it a 9. She looked excellent. She really did. जब तक वो बालों में रंग नहीं डाला था तब तक तो she was looking amazing. उसके बाद भी मतलब she wasn't looking too bad. चलते हैं जैस्मिन के ऊपर. जैस्मिन ने जो पहना हुआ था, एक जंप सूट था, एंड वो जिस तरीके से उन्होंने पहले भी पहना था लास्ट वीकेंड पे, सेमी वो जो फेक फिनाली था, जो भी था मिड सीजन फिनाली, वहाँ पे जो उन्होंने पहना था, मुझे लगता है वो सेम डिज़ाइनर था क्योंकि एम्ब्रॉयडरी सिमिलर थी, राइट? क्योंकि वो पूरा इट लुक्स लाइक कि सेमी कलेक्शन से दोनों ड्रेसेस उसको दे दी हैं. मतलब एक जंपसूट है, एक ड्रेस था सेमी कलेक्शन का. बहुत सुंदर था. आई लव दैट एम्ब्रॉयडरी. मुझे उस तरह का इल्यूजन, नेकलाइन और ये सब मुझे बहुत पसंद आता है. इनफैक्ट वो पूरा आउटफिट ही इल्यूजन था. पर जो नीचे का हिस्से पे जो अंदर पहना हुआ था, वो शॉर्ट्स जो थे, आई थिंक दैट जस्ट मेड द आउटफिट फील अ लिटिल नॉट फ्लैटरिंग. मतलब वो उनकी बॉडी के ऊपर वो फ्लैटरिंग नहीं हो रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था उनकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो शायद उनका फिट ठीक नहीं था, और वो बहुत बड़ा चौड़ा था वो जो शॉर्ट्स का पीस था ना उसमें. आई थिंक अगर वो थोड़ा बेटर फिटेड होता और बॉडी के कॉन्टोर्स पे वो अच्छी तरह सिट होता, तो वो पूरा आउटफिट बेहतर लगता. आउटफिट वॉज एक्सलेंट. और आज उनका जो अपडू था, छोटे इयरिंग्स थे, मेकअप था, एक्सलेंट चॉइसेस. बहुत अच्छे चॉइसेस किए थे. इयरिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा, हेयर स्टाइल मुझे अच्छा लगा. मतलब ठीक 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 ठीक. आउटफिट बहुत अच्छा था, ठीक. पर सिर्फ उसका जो फिट और वो जो शॉर्ट्स पहने हुए थे उसके नीचे जो उसके साथ आते हैं, वो अगर बेटर फिटेड होते और उससे छोटे होते, क्योंकि शी इज़ गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल बॉडी, और वो बस उसको एक्सेंट नहीं कर रहा था सही तरीके से. मेरा मानना ये है. बट आई वुड गिव हर अगेन, आई थिंक लेट्स गिव अ 9 ऑल्सो. तो रुबीना और जैस्मिन दोनों को मिलते हैं 9 आउट ऑफ 10, बिकॉज थोड़ा सा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है. फिर मैं बोलना चाहता हूँ एजाज खान की जैकेट के बारे में. मुझे वो जैकेट बहुत पसंद आई. उसका कलर, वो फ्लावर का प्रिंट, वो कट, मतलब हर एक चीज़ उस आउटफिट का मुझे बहुत पसंद आया. उसके पैंट्स भी उसके साथ इंटरेस्टिंग थे, और जो शूज़ उन्होंने पहने उसके साथ, आई थॉट दे वर ग्रेट. वाइट ट्रेनर्स उसके साथ पहने, सो इट जस्ट मेड इट मोर नाउ, यू नो, कंटेम्प्रेरी, इंटरेस्टिंग, समथिंग डिफरेंट. पर उसके साथ जो एजाज ने बेल्ट पहनी थी ना, वो फैब्रिक की पुल बेल्ट, वो उसके साथ बिल्कुल पूरे आउटफिट को डाउन कर रही थी. आई फेल्ट उसके साथ एक ब्यूटीफुल लेदर ब्राउन बेल्ट होती, नाइस बकल होता, यू नो, या फिर इतनी अच्छी यू नो पैंट्स के साथ फिटिंग होती, तो वहाँ पे नो बेल्ट ऑल्सो वुड हैव वर्कड. बट इन ऑल वो आउटफिट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लवली डिज़ाइन था, क्योंकि उनकी बॉडी भी बहुत ही अच्छी है, तो उनके ऊपर वो बहुत जच रहा था, वो बहुत सुंदर दिख रहे थे. आई जस्ट लव्ड व्हाट ही वाज वेयरिंग. एंड मैंने नोटिस किया कि एजाज बहुत स्टाइलिश है. ही इज़ वेरी स्टाइलिश, एंड उसके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं. आई जस्ट लव व्हाट ही इज़ डूइंग विद हिज क्लोथ्स.
राखी के नियॉन टॉप था और शॉर्ट्स थे। आई थिंक अगर कोई और वो पहनता तो मैं यहाँ पे बोलता कि ये क्या बकवास था, पर क्योंकि वो राखी सावंत है और क्योंकि वो बिल्कुल हटके है, वो उस टाइम पे बहुत ही हटके दिख रही थी। आई लाइक्ड इट। वो यू नो कैट ईयर्स बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि उनको जंगली बिल्ली का वो मिला था। आई थॉट के ओनली राखी कैन डू दिस एंड आई विल लाइक इट। अगर कोई और करता तो आई वुड हैव रिप्ड इट टू shreds. But it's Rakhi Sawant. So well done, Rakhi Sawant. We love you. Full on biased review. Oh, एंटी बाइस्ड हो गया, एंटी बाइस्ड हो गया, oh, एंटी बाइस्ड हो गया। फिर बात करते हैं अली और विकास को। दोनों ने पठानी पहने हुए थे। विकास ने काली पठानी पहनी हुई थी और अली ने ब्लू। हु वॉर इट बेटर, किसने बेटर पहना? आई थिंक अली ने वो जीता क्योंकि अली ने अपने बाल करे हुए थे, ही लुक स्मार्ट। उसके ऊपर उन्होंने एक ब्रोच भी पहना हुआ था। मतलब उन्होंने कोशिश की थी कि पठानी को भी कुछ स्टाइलिंग करके पहना जाए एंड ही लुक गुड। वो ब्लू कलर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। ब्लैक थोड़ा ना कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ठीक है ब्लैक पठानी, पर वो ब्लू कलर कुछ हटके हो रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था। आई लाइक्ड इट बेटर। सो विनर ऑफ द पठानीज गोज टू अली गोनी। और पर अब विकास आई नो कि बहुत स्ट्रेस्ड है, इसलिए शायद उन्होंने अपने बाल तक नहीं किए, मुंह भी नहीं धोया, आंखें लाल हो गई थी, झुर्रियाँ भर रही हैं, शायद वो सो नहीं रहा। आई डोंट नो, ही लुक्स वेरी स्ट्रेस्ड एंड आई एम फीलिंग कि ये अर्शी का जो भी मामला है हम उनके ऊपर भी फेयर नहीं कर सकते क्योंकि आई डोंट थिंक ही इज़ एक्चुअली रेडी टू बी जज्ड ऑन हिज क्लोथ्स। तो कपड़ों के ऊपर हम उनको जज नहीं कर सकते या फिर उनके लुक के ऊपर, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो उसके बारे में बिल्कुल वो सोच रहा है इस वक्त। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अर्शी की साड़ी। नाउ अर्शी की साड़ी काफ़ी सुंदर थी। आई थिंक इट्स अ लवली साड़ी। ब्लाउज का फिटिंग बहुत अच्छा था। वो फ्रिल्स, वो जो पूरा, आई थिंक द होल आउटफिट वाज अ नाइस कलर ऑल्सो। वो हल्का सा पिंक टोन। आई थिंक अर्शी ने अपने मेकअप को भी अच्छा किया था, पर फिर हेयर स्टाइलिंग क्यों नहीं की? अर्शी के बाल बिल्कुल उन्होंने मतलब करे ही नहीं यार, कि कोई उसको उसकी मदद कर देता यार। रुबीना, आप लोग आप पता है कि रुबीना आपा, आप उनका स्यापा अभी तो कर देते। कोई कुछ मत बोलना इसके ऊपर। सो हाँ, तो निकी के ऊपर आते हैं। निकी अभी इस एपिसोड में ज़्यादा दिखी नहीं है। जो वो कहती थी ना सबको, आप तो दिखते नहीं हो, आप तो दिखते नहीं हो, और यहाँ पे अभी तंबोली इस घर के अंदर ज़्यादा दिखती नहीं है। नोटिस किया आपने? और मतलब शायद मैंने रिव्यू में नहीं, जो अभी किया था ना रिव्यू, उस पर तो मैंने निकी के ऊपर कुछ बोला ही नहीं। ओके मोमेंट। पर उनकी ड्रेस, लव द ड्रेस, दैट मस्टर्ड टोन, वो कट वर्क, वो एम्ब्रॉयडरी, वन ऑफ शोल्डर एंड मेकअप, हेयर, एक्सलेंट। आई थिंक अगेन इनको हम 9 देंगे क्योंकि इनका जो ड्रेस सेंस हमेशा अच्छा होता है, इनका ड्रेसेस हमेशा अच्छी दिखती हैं, कलर चॉइस भी अच्छा था उनके स्किन टोन के लिए, हेयर मेकअप अगेन वेरी गुड। निकी तंबोली इज अ स्टाइल क्वीन। आई थिंक शी, एंड आई थिंक कि वो अभी भी अपने स्टाइल क्वोशंट को और इससे ऊंचा लेके जा सकती है। आई फील मतलब स्टाइल क्वोशंट को जो पहनती है वो अच्छा है, पर स्टाइल जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है, वो ऊपर हो सकता है। सुपर से ऊपर जाते हैं ना, तब आप हीना खान बनते हो, गौहर खान बनते हो। यू नो व्हाट आई मीन? तो पर आई थिंक निकी में वो चीज़ है वहाँ पहुँचने की। सो आई थिंक आई एम गोना गिव हर 9 ऑल्सो। एंड मैं वैसे नहीं दे रहा, आई थिंक शी डिजर्व्स इट। हाँ, तो अभिनव का ब्लू जैकेट, आई हैव टू से वो ब्लू कलर अभिनव के स्किन के साथ उसके ऊपर बहुत उसको ब्राइटनेस दे रहा था, उसको लिफ्ट दे रहा था। ही वॉज लुकिंग वेरी गुड। उसका जो कॉलर का जो डिटेलिंग था, आई लव दैट ऑल्सो। आई थिंक उसके ऊपर अगर हैंकरचीफ कुछ कलरफुल होता, कुछ पॉप होता कलर का उसके ऊपर, कुड हैव बीन इंटरेस्टिंग। इवन नेवी ब्लू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग कि लगे कि ये क्या पहना, ये कुछ देखा नहीं है कभी, इंटरेस्टिंग है, ये कुछ नया है। वो नहीं है अभिनव के ड्रेस सेंस में। पर ये क्लासिक था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। एंड आई थिंक सबसे बेस्ट लुकिंग लड़का घर के अंदर है तो फिर वो है
Abhinav, that's for sure. And let's give him an 8, I think, for today's look. Because he looked good. राहुल महाजन के जैकेट के ऊपर आते हैं. राहुल महाजन का जैकेट बंद गला था, मिलिट्री स्टाइल में. इट वाज नाइस, इट वाजंट टू बैड. पर जब वो बैठे थे ना, वो पूरा उनका स्टमक के ऊपर वो क्रश हो गया था, और वो मतलब बटन इसके फोड़ के आ रहे थे. तो शायद उन्होंने ये, क्या इनकी ये जैकेट है या फिर दी गई है पहनने के लिए. बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे लोग डिज़ाइनर से लेते हैं, तो राहुल क्यों नहीं लेगा, राहुल महाजन. So it was nice though, nice color. It was, yeah, I don't mind it. But let's say out of 10, Rahul Mahajan के लिए मैं उनको दूंगा 6. We'll give him 6. What do you guys? Let me know in the comments. फिर के हाँ, मन्नू का जो नियॉन ऑरेंज टॉप था, जीन्स और नीचे का हिस्सा, आई गेस मन्नू इतना स्टाइलिश नहीं है, आई गेस. तो हम उनको इतना ज़्यादा इसके ऊपर जज नहीं करेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है. एंड इट्स ओके, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. बट अगर आप वीकेंड के वार पे एक ऐसा नियॉन टॉप पहन के बैठ रहे हो, तो आई थिंक उसमें कुछ ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं इसके बारे में. ही शुड हैव worn like a jacket, you know, he should have done something. I don't know, it felt कि उन्होंने, you know, he didn't make an effort, you know. ये सारे कपड़े तो मैं घर पे ही पहन लेता हूँ टाइप्स, you know, like just it's just a sweatshirt. Anyway, out of 10, 4. I'm being nice. तो आते हैं राहुल वैद्या के ऊपर. आई थिंक राहुल वैद्या की जैकेट बहुत ही अमेजिंग जैकेट थी. आई रियली एंजॉयड दैट जैकेट. वो एक रिजॉर्ट या फिर एक कह सकते हैं व्हाट इज इट, इट्स अ रिजॉर्ट जैकेट, बट इट्स क्या कहते हैं, जब वो ऑफिशियल वेयर होता है ना बोट्स के ऊपर, जब आप क्रूज में जाते हैं, तो वो जैकेट वहाँ पे पहनी जाती है. एंड आई थिंक इट्स अ लवली जैकेट. इट्स आई थिंक उसके लिए थोड़ी बड़ी थी, वो और फिटेड हो सकती थी उनके ऊपर, खास करके शोल्डर्स के ऊपर वो बहुत बड़ी लग रही थी, क्योंकि आई थिंक उसका हाइट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है. तो अगर ज़्यादा वाइड शोल्डर्स होते हैं तो फिर बंदा और छोटा दिखता है. तो इसलिए वो जैकेट जो थी, अगर वो एक साइज छोटी होती तो उससे को बेटर दिखती, क्योंकि देन ही वुड बी मोर, यू नो, स्प्राइटी. नीचे आई थिंक वो सूट का पैंट का, आई थिंक वो पूरा सूट था, मैंने देखा नहीं अच्छी तरह से क्योंकि वो कट गरे में मुझे समझ में नहीं आया, पर लग रहा था कि वो मैचिंग है कुछ. बट इट्स इंटरेस्टिंग, नॉट टू बैड. पर जो उन्होंने शर्ट अंदर पहनी हुई थी वो भी करेक्ट कलर था, पर उन्होंने जैसे खोल के यहाँ तक लेके आए थे और फिर उनके कॉलर्स बैठ गए थे बिल्कुल. एंड आई थिंक जब वो पहले आए होंगे ना, पहले तो वो खड़े होंगे कॉलर्स, और फिर ऐसे ऐसे यू नो उसका नेकलाइन होगा, एंड वो अच्छा दिखता. पर क्योंकि वो कब से खड़े हैं, ऐसे ही दब गया है नीचे, वो अच्छा ही लग रहा था. तो उसका रिफ्रेशमेंट चाहिए था मुझे करवाना था किसी से. पर ऑब्वियसली कोविड में यू नो वहाँ पे स्टाइलिस्ट तो होंगे नहीं वहाँ पे, यू नो, कॉलर को पॉप करने के लिए. तो उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे. काट. तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर उन्होंने वो बटन्स पूरे ही कर लिए होते और सिर्फ ऊपर वाला बटन खुला छोड़ दिया था, फिर वो बेटर एटलीस्ट स्ट्रक्चर रहता वहाँ पे, एंड इट वुड लुक लिटिल बिट बेटर. आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने बाल और अपनी दाढ़ी वाड़ी करा के आए हैं बाहर से, ही वॉज लुकिंग स्मार्ट. क्योंकि जब वो घर से बाहर गए थे, ही वॉज नॉट लुकिंग वेरी, यू नो, डन. उसका हेयर भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, बियर्ड भी थोड़ी ऐसी हो गई थी कि मतलब उसका कोई रखवाला तो करने वाला कोई नहीं था. तो आई गेस आई अंडरस्टैंड, बट अब ही इज़ लुकिंग फ्रेश एंड क्लीन. और जब घर के अंदर आएंगे, ही विल, आई होप, ब्रिंग लोड्स ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स. और वो अगेन ज़ारा पे जाके सब, मतलब उनका स्टोर रूम नहीं लेके आएंगे साथ में. पर टुडेज लुक आई विल गिव हिम, आई थिंक आई विल गिव हिम an 8 out of 10. एंड अली के लिए आई विल गिव हिम a 7 out of 10. एंड और कोई था, ऑफ कोर्स था ऑफ कोर्स था, सलमान खान के ऊपर हम क्या बोले हैं. देखो, मैं हमेशा यही बोलूँगा हमारे बिग बॉस के फैशन पुलिस में, सलमान खान के ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता. वो फैशनेबल हैं, वो सुपरस्टार हैं, वो अमेजिंग हैं, और जो भी पहनेंगे वो अच्छा लगेगा. अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड. जी हाँ. So thank you for watching my Big Boss Fashion Police. I hope you enjoyed what I have to say. I hope you also agreed. अगर आप नहीं agree करते तब भी comment करो, agree करते भी हो तब भी comment करो. तो let's talk in the comments. Take care.
Don't forget to subscribe and watch Andy's Royalties Talk Show and watch my review. Bye!